पहले देविका सौंपने वाली है अनुपमा को उसकी अमानत। जी हाँ दोस्तों, अब अनुज की वसीयत अनुपमा को देने वाली है देविका। मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरे हुए होने वाले हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जहां देविका ऑपरेशन थिएटर में जा रही होती है और उसी दरवाजे के पास अब देविका अनुपमा के हाथों में कुछ बहुत ज्यादा जरूरी थमा देती है और वो जरूरी कुछ और नहीं बल्कि अनुज के वसीयत के कागजात होते हैं। और इसके बाद शुरू होने वाला है एक नया अध्याय जिसमें दोस्ती, भरोसा, भावनाएं सब कुछ एक साथ टकराते हुए हमें देखने को मिलेंगे। देविका कई दिनों से अपनी तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अनुपमा कई बार उसकी थकान और चक्कर आने को नोटिस कर चुकी है। देविका हर बार जब भी अनुपमा पूछती तो वो टाल देती, जब भी उसकी रिपोर्ट देखने की कोशिश करती तो हर बार देविका वो सारी रिपोर्ट छुपा लेती। तब अनुपमा को ये पक्का हो जाता है कि देविका कुछ तो बड़ा राज छुपा रही है। यहाँ पे देविका तय कर लेती है कि एक बार ये डांस कंपटीशन खत्म हो जाए और फिर उसके बाद वो अपनी तकलीफ सबको बता देगी। लेकिन आप सबने देखा ही होगा किस तरह से डांस कंपटीशन खत्म होता है और तुरंत ही देविका बेहोश हो जाती है। यहाँ पे माहौल पूरी तरह से घबरा जाते हैं, सब यहाँ पे घबरा जाते हैं और अनुपमा देविका को जोर से चीखते हुए गले लगाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। और तभी तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है और तुरंत ही देविका को अस्पताल लेके जाया और तभी डॉक्टर सबके सामने बताते हैं कि देविका के दिमाग में क्लॉट है और उन्हें तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। ये सारी बातें सुनकर अनुपमा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, वो काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी अनुपमा देविका को समझाती है। अब यहाँ पे अनुपमा देविका पे गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुझे पहले ही अपना ऑपरेशन करा लेना था, इतनी देर नहीं लगानी चाहिए थी। तब यहाँ पे देविका कहती है कि उसे डर था कि कहीं वो अपनी सारी की सारी याददाश्त ना भूल जाए, वो अनुपमा को ना भूल जाए। और ये सब कहते हुए देविका की आंखों से आंसू लगातार बहते हैं, लेकिन यहाँ पे अनुपमा कह देती है कि मेरे लिए तेरी याददाश्त नहीं बल्कि तेरी जान ज़रूरी है। अगर तू जिंदा रही ना तो हम फिर अपनी नई यादें बना लेंगे। लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले देविका अनुपमा को अपने पास बुलाती है। उसके चेहरे पे डर और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। देविका कहने वाली है कि पता नहीं अनु, मुझे ऑपरेशन के बाद कुछ याद रहेगा या नहीं, इसीलिए मैं अपनी सबसे कीमती अमानत तुझे देना चाहती हूँ। और तभी यहाँ पे देविका कहती है कि अनुज ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी और वसीयत तुम्हारे नाम कर दी है। और ये सब कुछ देखकर अनुपमा तो शॉक हो जाती है। यहाँ पे देविका कहती है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम घर जाके प्रॉपर्टी के पेपर्स देख लेना। अनुज ने अपने सारे के सारे ये बेस पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के नाम लिख रखी है। और इसी के साथ ही अनुपमा के सामने वो सारे पल आ जाते हैं जो भी उसने अनुज के साथ बिताए थे। वो सारे पल उसके आंखों के सामने आ जाते हैं, मानो जैसे अभी की ही बात हो। और यहाँ पे अनुपमा सोचने वाली है कि अनुज ने हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के लिए जिया है, अनुपमा के लिए ही सब कुछ किया है। लेकिन अब अनुज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसने सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के बारे में ही सोचा है। ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स और जो भी प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम लिखवाई है अनुज ने, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अनुज के प्यार और भरोसे को दर्शाता है। अब यहाँ पे अनुपमा देविका का हाथ पकड़ती है और कहती है कि ये जिम्मेदारी तो मैं निभा लूंगी, लेकिन उससे पहले तुझे ठीक होना होगा और इन सारी जिम्मेदारियों को उठाने में मेरा साथ देना होगा। वही दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अनुपमा के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा जी से यही प्रार्थना कर रही होती है कि उसकी दोस्त देविका जल्द से जल्द ठीक हो जाए।
और इन सब के बीच डॉक्टर यहाँ पे अपनी पूरी शिद्दत से इलाज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसी बीच अनुपमा को अनुज की वसीयत की बार बार याद आती है। उसके दिमाग में वही चल रहा होता है। अनुपमा के दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी कि आखिरकार अनुज ने सारी की सारी प्रॉपर्टी अनुपमा के नाम क्यों की, क्यों आखिर आखिर क्या चल रहा था अनुज के दिमाग में, क्या करना चाहता था अनुज, यही सब सोच रही होती है अनुपमा। और जब ये बड़ा सच आप सबके सामने आ चुका है तो ऐसे में क्या सब इस सच को स्वीकार करेंगे या फिर होगा सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग। और इसी बीच इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। एक ओर तो अनुपमा को अनुज की अमानत को संभाल के रखना होगा, तो वही दूसरी ओर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है कि आखिर किस तरह से वो अपनी दोस्त को बचा सकती है। ये इमोशनल ट्रैक दर्शकों को बहुत रुलाने वाला है। वैसे दोस्तों, ऑपरेशन के बाद आखिरकार देविका की हालत कैसी होगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या वाकई में देविका की याददाश्त चली जाएगी या फिर देविका अनुपमा का साथ निभाते हुए नजर आने वाली है। क्या अनुपमा अनुज के इस जिम्मेदारी को परिवार वालों के सामने और समाज के सामने स्वीकार कर पाएगी या फिर ये नई जिम्मेदारी कुछ नई मुसीबतें लेके आने वाली है अनुपमा के लिए। अब अनुपमा की जिंदगी में ढेर सारी मुसीबतें आने वाली हैं और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि इस वसीयत के राज खुलने के बाद मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है अनुपमा पर। शो में कई सारे धमाकेदार और अपकमिंग ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि दर्शकों को बांध के रखेंगे। दोस्तों, अनुपमा का आगे आने वाला ट्रैक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें एक और तो दोस्ती की मिसाल दी जाएगी तो दूसरी ओर प्यार की मिसाल दी जाएगी। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार आगे की कहानी किस दिशा में जाती है। क्या अब आगे आने वाले एपिसोड में देविका सुरक्षित ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगी और अनुज की वसीयत का राज खुलने के बाद क्या होगा घर वालों का रिएक्शन। यहाँ पे अनुपमा बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है अपने दोस्त को लेकर, और यहाँ पे मन ही मन कह रही होती है अनुपमा, जिसे भी वो प्यार करती है वो हमेशा ही उससे दूर चला जाता है। और यहाँ पे उसी वक्त डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि देविका का ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, लेकिन संभव है कि देविका की याददाश्त जा सकती है या फिर कुछ कुछ उसे याद रह सकता है। और तभी अनुपमा दौड़ के अपनी फ्रेंड देविका के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तू अकेली नहीं है, तेरी अनुड़ी तेरे साथ है। अनुपमा की बातें सुनकर देविका हल्की हल्की हरकतें करने लगती है, लेकिन अभी बात करने के हालत में नहीं होती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है और आ जाती है अनुपमा की जेठानी। जी हाँ दोस्तों, बरखा आने वाली है अब अनुपमा के लाइफ में, और यहाँ पे ख्याति के साथ मिलकर बरखा अनुपमा की लाइफ में मुसीबतें खड़ी करती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे बरखा अनुपमा को सबके सामने लालची औरत साबित करने में जुट जाती है। हर तरह से वो अनुज की प्रॉपर्टी पाना चाहती है और इसीलिए अनुपमा के लाइफ में दोबारा से आई है बरखा। यहाँ पे जैसे ही अनुपमा घर जाती है तब देखती है कि बरखा अनुपमा से पहले वहाँ पे आ चुकी है और सबके सामने कह रही होती है कि इसे जैसे ही इसके पति की प्रॉपर्टी मिल गई तो इसके मन में लालच आ गया, वरना आप सबको क्यों नहीं बताया इसने पूरी सच्चाई, आप सबसे छुपा लिया कि अनुज ने उसकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी है। तब यहाँ पे अनुपमा कहती है कि मैंने ये कभी नहीं चाहा और कभी नहीं किया, तो मैं ये नहीं चाहती कि ये जो अनुज की आखिरी निशानी है उसका मुझ पे भरोसा है, इसे सौदे के तौर पे आप सबके सामने रख दूँ। अब यहाँ पे बरखा चालाकी से सबके सामने कहती है कि ये तो तेरा ही परिवार है और अपने ही परिवार से क्यों पर्दा, अगर तेरे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं है तो अभी के अभी उस वसीयत को सबके सामने लेके आ जाओ। और इसी के चलते अनुपमा के सामने एक बड़ा सच भी आने वाला है कि आखिरकार आर्यन की मौत कैसे हुई, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से यही सच कुछ सवालों के घेरे में फंसा हुआ था। यहाँ पे किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार असली कल्प्रेट कौन है आर्यन के मौत का।
लेकिन अब धीरे धीरे पर्दे खुलने वाली हैं और सामने आने वाला है असली गुनहगार और अनुपमा होने वाली है अब बेगुनाह साबित। इन सारे रहस्य से पर्दा तब उठने वाला है जबकि अनुपमा अकेले में गौतम से मिलने वाली है और गौतम बताने वाला है आखिरकार किस तरह से हुई थी आर्यन की मौत। हम सबको पता ही है दोस्तों कि गौतम अनुपमा से कितनी ज़्यादा नफरत करता है। ऐसे में अब गुस्से में अनुपमा के सामने कबूल करता हुआ नजर आने वाला है गौतम और बताने वाला है कि आर्यन की मौत एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही परिवार का तुम्हारा ही प्यारा शख्स है। जी हाँ दोस्तों, आर्यन की मौत का सच जानने के बाद अनुपमा के तो होश उड़ जाएंगे। यहाँ पे अनुपमा को समझ नहीं आएगा आखिर वो करे तो क्या करे और सच्चाई किसे बताए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो जो इंसान है जिसने आर्यन के साथ ये सब कुछ किया है उसे सज़ा मिले। लेकिन अब अनुपमा क्या करने वाली है ये देखना होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग।